जय श्री नारायण भक्तों, नमस्कार। मेरी प्यारी माताओं व बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो सनातन धर्म में एकादशी व्रत को जो है सभी व्रतों में से सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी एकादशी भी है जो हर साल नहीं आती है? तो जी हाँ, पूरे 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आने वाली है ज्येष्ठ मास की सबसे बड़ी और परम फलदायी एकादशी, जो है पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तम मास की एकादशी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित यह एकादशी इतनी चमत्कारी है कि इसके व्रत मात्र से जो है व्यक्ति को कई वर्षों की कठिन तपस्या, कठिन यज्ञ और यहाँ तक कि वाजपेयी यज्ञ का पुण्य एक ही दिन में मिल जाता है। लेकिन भक्तों, इस बार साल 2026 में इसकी सही तारीख को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो सब मैं मिटाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं बताऊंगी इस दिन की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत का पारण कब रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। साथ ही हम बात करेंगे इस दिन सुनी जाने वाली दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण इस दिन की जाने वाली वो 3 भयंकर गलतियां जो अगर आपसे अनजाने में भी हो गई तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो हैं आपके घर से हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। तो भक्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको इस प्रकार की धार्मिक जानकारियां जानना अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में, जो कि शुरुआत हो रही है 26 मई को दोपहर से। लेकिन सनातन धर्म के शास्त्र और उदया तिथि के सार्वभौमिक नियम के अनुसार जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखना सर्वोत्तम और शास्त्र सम्मत माना जाता है। तो व्रत 26 मई को सूर्योदय के समय 10वीं तिथि का प्रभाव रहेगा और एकादशी तिथि जो है दोपहर में लगेगी। इसलिए 10वीं वेद के कारण जो है 26 मई को व्रत रखना वर्जित है। उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का पावन और परम शुद्ध व्रत जो रहेगा 27 मई को दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। तो पूरे देश के सभी वैष्णव और गृहस्थ जन जो है 27 मई को ही यह महाव्रत करेंगे। तो अब नोट कर लीजिए पूजा का सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो 27 मई को सुबह से ही बहुत ही सुंदर संयोग बन रहे हैं। आप सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सुबह 5:25 से लेकर सुबह 9 बजे के बीच जो है भगवान पुरुषोत्तम नारायण की मुख्य पूजा संपन्न कर लें। अब यह समय जो है साधना और संकल्प के लिए महामुहूर्त है। इसके बाद सबसे जरूरी बात आती है व्रत का पारण, यानी कि व्रत को विधि पूर्वक खोलना। तो शास्त्र में कहा गया है कि यदि एकादशी का व्रत का पारण सही समय पर नहीं किया जाए तो व्रत का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो भक्तों, पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का बिल्कुल सटीक और शुभ समय क्या रहेगा? अगले दिन यानी कि 28 मई गुरुवार की सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:10 के बीच रहेगा। तो आपको हर हाल में जो है सुबह 8:10 से पहले ही अपना व्रत खोल लेना है। तो पारण सही समय पर करें। हर एकादशी में पारण का समय जो है सटीक होना चाहिए और हर एकादशी में यह चीज लागू होती है। तो भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। यह अधिक मास की एकादशी है, इसलिए इसकी पूजा विधि जो है सामान्य एकादशी से थोड़ी विशेष होती है। अधिक मास को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, इसलिए इस दिन श्री हरि के पुरुषोत्तम रूप की पूजा की जाती है। तो भक्तों, आपको क्या करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लें, या यदि घर पर आप स्नान कर रहे हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। तो स्नान के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को जो है पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं और हाथ में जल और अक्षत लेकर पूरी श्रद्धा के साथ पद्मिनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। तो आपको व्रत रखने से पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी है, वरना आपका व्रत जो है अधूरा रह जाएगा। तो एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर लें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूल, पीले फल, धूप दीप और सबसे महत्वपूर्ण जो है तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते अर्पित करना न भूलें। याद रखें, भगवान विष्णु बिना तुलसी के किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो पूजा के दौरान जो है आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख देने हैं। तो आपको हर एकादशी में यही बताती हूँ कि तुलसी के पत्ते जो हैं वो एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं। तो एक दिन पहले तोड़कर ही आप भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। पूजा के दौरान मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का निरंतर जाप करते रहें। अंत में श्री हरि की आरती करें और संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ
अवश्य करें। तो चलिए भक्तों, आप श्रवण करते हैं पद्मिनी एकादशी की उस परम पवित्र और पौराणिक व्रत कथा का, जिसके सुनने मात्र से ही गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का वर्णन अर्जुन से किया था। त्रेता युग में कीर्तवीर्य नाम का एक अत्यंत पराक्रमी राजा महिष्मतीपुरी में राज करता था। उस राजा की कई रानियां थी, लेकिन किसी भी रानी से उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो संतान न होने के कारण राजा और उनकी रानियां जो है अत्यंत दुखी और चिंतित रहते थे। राज्य का सारा वैभव उन्हें सूना लगता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा कीर्तवीर्य ने अपनी रानियों के साथ राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और गंधमादन पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने का निश्चय किया। राजा ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा को क्षीण और दुखी देखकर उनकी परम बुद्धिमानी रानी पद्मिनी ने सती अनुसुया जी से इसका उपाय पूछा। अब माता अनुसुया ने रानी पद्मिनी को बताया कि मलमास यानी अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का व्रत है, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। यदि तुम पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ इस एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें अवश्य ही प्रतापी संतान की प्राप्ति होगी। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुया के कहे अनुसार अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यंत कठिन और निर्जला व्रत रखा। उन्होंने रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की स्तुति की। रानी की अनन्य भक्ति और निष्काम व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने रानी से वरदान मांगने को कहा। रानी पद्मिनी ने बड़े ही आदर से कहा कि प्रभु, मेरे स्वामी राजा कीर्तवीर्य जो वरदान चाहते हैं, आप उन्हें वही प्रदान करें। भगवान विष्णु ने राजा कीर्तवीर्य से कहा कि राजा, मैं तुम्हारी रानी के इस पावन पद्मिनी एकादशी व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? राजा ने वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो, अत्यंत पराक्रमी हो और जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई भी पराजित न कर सके। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। इस व्रत के प्रभाव से रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत ओजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्र अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब वह इतना शक्तिशाली था कि उसके लंकापति रावण को भी बंदी बना लिया था। अंततः जो भी मनुष्य इस पद्मिनी एकादशी की कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे जीवन के सभी सुख मिलते हैं और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, कथा के बाद अब बात करते हैं उन 3 भयंकर गलतियों के बारे में जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका जो व्रत है वो पूरी तरह खंडित हो सकता है। तो पहली बड़ी गलती है, एकादशी तिथि के दिन घर में भूलकर भी चावल का प्रयोग न करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर चावल खाना रेंगने वाले जीव के मांस के समान माना जाता है, इसलिए इस दिन न तो खुद चावल खाएं और न ही परिवार के किसी भी सदस्य को चावल खिलाएं। दूसरी गलती है, अधिक मास की इस एकादशी पर तुलसी के पौधे में भूलकर भी जल अर्पित न करें और न ही तुलसी के पत्ते तोड़ें, क्योंकि इस पावन तिथि पर माता तुलसी भी स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यदि आप उन्हें जल चढ़ाएंगे तो उनका व्रत जो है खंडित हो जाएगा और माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकती हैं। तो पूजा के लिए पत्ते जो हैं एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन किसी पर क्रोध न करें, वाद विवाद से दूर रहें और किसी की निंदा या बुराई करने से ज़रूर बचें। यह दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य, दान पुण्य और मानसिक शुद्धता का दिन है। तो इस दिन घर में लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आने वाली 27 मई को पूरी श्रद्धा से यह व्रत ज़रूर रखें और भगवान पुरुषोत्तम नारायण की कृपा के भागीदार बने। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको इस प्रकार के धार्मिक जानकारी जानना अच्छा लगता है, अगर आपको सही जानकारी सही समय पर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सही समय पर मिल सकें। तो भक्तों, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें। जय श्री नारायण।